नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पर। तो बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले आज की सुर्खियों पे। 22 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया था प्रस्ताव। झारखंड के सांसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने अनिवार्य मतदान बिल पर विचार करने को कहा। नीतीश का मिशन 2024। दिल्ली में 5 विपक्षी नेताओं से मिले। 13 को साथ लाने का टारगेट। मकसद 500 सीटों पर बीजेपी से लड़ाई। रोड सेफ्टी को ऐलान कर गडकरी ने कहा, कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी लगानी होगी सीट बेल्ट, नहीं पहनी तो देना होगा फाइन। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक। 2019 में पार्टी जहां हारी, उन 144 सीटों पर मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट्स, रणनीति बनाई। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट की गुहार, शिवसेना विवाद की सुनवाई जल्द करे। तो आज की खबरों पर विस्तार से। अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड 3 के अंतर्गत विचार करने की अनुशंसा की है। भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने 22 जुलाई को राज्यसभा में एक निजी विधेयक के माध्यम से यह प्रस्ताव दिया था। राज्यसभा सचिवालय के अवर सचिव आशीष देशराज ने दीपक प्रकाश को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। दीपक प्रकाश ने कहा कि देश में अनिवार्य मतदान समय की मांग है। सरकार की हर संभव कोशिश के बावजूद औसतन 60% तक मतदान होता है। ऐसी परिस्थिति में देश के सभी नागरिकों के लिए मतदान करने की अनिवार्यता को लेकर ऐसे विधेयक की जरूरत है। दीपक प्रकाश ने कहा कि विधेयक में मतदान नहीं करने वाले मतदाता को जुर्माना के तौर पर 500 रुपये या 2 दिन कारावास, राशन कार्ड की जब्ती की बात है। सरकारी कर्मियों द्वारा आकरण मतदान में शामिल नहीं होने पर 10 दिन के वेतन पर रोक अथवा पदोन्नति में 2 वर्ष के विलंब की सजा के प्रावधान का उल्लेख है। प्रोत्साहन के रूप में बीमारी के बावजूद मतदान में शामिल होने पर एक नागरिक के रूप में संबंधित मतदाता को नौकरियों आदि में विशेष छूट देने की बात की गई है। वहीं बिहार में भाजपा को सत्ता से दूर करने के बाद नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। पहले दिन उन्होंने विपक्ष के 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मिले। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और उड़ीसा के सीएम बिजू जनता दल के नेताओं से भी नीतीश की मुलाकात प्रस्तावित है। राजनीति गलियारों में नीतीश के दिल्ली दौरे को विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। नीतीश का दिल्ली दौरा अगर सफल रहा और सभी दल एकजुट हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 500 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा से सीधी लड़ाई होगी। जिन दलों से नीतीश संपर्क साध रहे हैं वे सभी दल दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक प्रभावी हैं। अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी जरूरी होगी। ऐसा नहीं किया तो फाइन भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया। गडकरी ने बताया कि जिस तरह कार में आगे बैठे पैसेंजर के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजता है, ऐसे ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगी। इसके लिए कार कंपनियों को निर्देशन दिया जाएगा। सोमवार को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि वो मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। गडकरी के इस ऐलान को मिस्त्री के निधन से जोड़कर देखा जा रहा है। गडकरी ने कहा कि पहले से ही पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे, लेकिन अब फाइन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क हादसों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आज भाजपा की एक अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख नेताओं के साथ उन 144 लोकसभा सीटों पर गहन विचार विमर्श किया जिन्हें 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए कठिन माना जा रहा है। बैठक शाम 4:30 बजे शुरू हुई। बैठक में 25 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनमें भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत प्रमुख हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों को सौंपे गए 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए काम को लेकर रिपोर्ट्स पेश की गई। यहां पार्टी बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है, साथ ही विभिन्न समुदायों में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इस मिशन में पार्टी की नज़र खास तौर से उन लोगों पर है जिन्हें विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि इस लाइन पर काम करना जारी रखेंगे, साथ ही पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों का भी पालन करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है। शिंदे गुट की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने सीजेआई से कहा कि मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच को दिया गया है, जिस वजह से चुनाव आयोग असली शिवसेना पर फैसला नहीं कर पा रही है। सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि बुधवार को बेंच बैठेगी, फिर देखते हैं। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद केस को संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। शिवसेना का विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से 39 विधायक के साथ होने का दावा किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।